हर हर महादेव दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी खुशहाल होंगे और अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे और बिल्कुल हर एक मनोकामना आपकी पूर्ण हो रही होगी और जीवन में हर बाधाएं, हर कष्ट का निवारण हो रहा होगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अगर आप मेरे पुराने बंधु हैं तो लाइक शेयर कमेंट्स भर भर के करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि किसी को कुछ जानकारी मिल जाए और उसके लिए कुछ उपयोगी जानकारी हो जाए, जिससे कि उनके जीवन में कुछ परिवर्तित और कुछ चमत्कार हो सके। तो इसलिए अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करिएगा। जैसे कि आज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको कुछ समझ तो आ ही गया होगा। लक्ष्मी जी है और कौन नहीं जानता है श्री यंत्र को। उसका कारण ये है कि आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर प्रिय किसी को है तो वो है धन। धन के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। इसलिए आज की सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो गई है धन। और उसके लिए पता नहीं हम कितना सारा प्रयास करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा अगर आज किसी को प्रिय है तो है धन, प्यार। मेरे ख्याल से अब एक शब्द में कहना चाहिए कि धन से प्रिय आज के टाइम पे किसी को कुछ भी नहीं चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रिय वस्तु धन हो गया है। और क्यों ना हो, आज के टाइम पे धन नहीं है तो कहते हैं कि मान सम्मान सब चीज़ों की प्राप्ति भी धन से ही हो रही है, प्रेम भी धन से ही मिल रहा है। देखिए, बहुत खुशनसीब कलयुग है। इसको बोलने में तो कोई हिचकिचाने वाली बात नहीं है कि धन ही एकमात्र ज़रिया बन गया है हर एक चीज़ पाने का। हर एक चीज़ को आकर्षित करता है धन। इसलिए धन सबसे ज़्यादा उपयोगी चीज़ और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ हो गई है मनुष्य के व्यक्तित्व और उसके वैभव, उसके कार्य, उसके हर एक चीज़ में। आज अगर हर इंसान पागलों की तरह दौड़ रहा है, सब चीज़ें कर रहा है, तो सिर्फ वो धन के लिए कर रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक ही धन है। लेकिन अगर हम आपको एक सरल सा उपाय बता दें कि आप जो इतना 24 घंटे इतना जो आप पागलों की तरह भाग दौड़ कर रहे हैं पैसे के पीछे, अगर उसका एक सटीक और एक सही रास्ता मिल जाए जिससे कि आप एक ईज़ी तरीके से, आसान तरीके से अपने जीवन में धन को प्राप्त कर सके, तो उस वस्तु को कौन नहीं अपने जीवन में रखना चाहेगा, उसको कौन नहीं पूजना चाहेगा। बहुत ही सिंपल सा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये श्री यंत्र हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि श्री यंत्र से आखिर हम धन कैसे अपने ओर आकर्षित तेज़ी से कर सकते हैं। देखिए, श्री यंत्र सबको पता है, लेकिन श्री यंत्र की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको जानना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। तभी आप धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ का एक नियम होता है, हर चीज़ का एक पालन होता है, हर चीज़ को एक अभिमंत्रित करने का तरीका होता है। और सबसे ज़रूरी है उस चीज़ को समझना कि उसको हम किस तरीके से रखें, कैसे उसकी पूजा करें, कैसे उसका अभिमंत्रित करें, किस तरीके से रखें, कहाँ रखें, कौन सी चीज़ रखें, उनकी किस तरह का, मतलब एक पूरा का पूरा सटीक ज्ञान आपको आज मिलेगा कि श्री यंत्र वास्तव में हमें किस तरीके से अपने पास रखना चाहिए। मैं उसकी पूरी विधि आज आपको बताऊंगी। तो चलिए हम जानते हैं कि श्री यंत्र को। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि श्री का अर्थ क्या होता है। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, अतः श्री यंत्र को लक्ष्मी यंत्र भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि श्री यंत्र को घर में, पूजा घर में, तिजोरी में, गल्ले में आदि में अगर हम रखते हैं और नित्य उसकी धूप दीप आदि से उसकी पूजा करते हैं, उसकी अर्चना करते हैं, तो हमारे जीवन में धन्य धान की कमी बिल्कुल भी नहीं रहती है। सारी जो भी हमारी प्रॉब्लम है सारे खत्म हो जाती है। बल्कि धन्य धान्य, सुख, समृद्धि आदि वस्तु से भी उसकी और बरकत होने लग जाती है अगर हम श्री यंत्र की पूजा करते हैं तो। श्री यंत्र क्योंकि साक्षात लक्ष्मी का यंत्र है वो। उस यानी कि कहते हैं ना कि हमने लक्ष्मी को तो पूज लिया, लेकिन उसकी जो शक्ति है अगर हमने उसको पूज लिया तो वो और ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है। तो ऐसी शक्ति, लक्ष्मी की शक्ति है श्री यंत्र, उसका यंत्र ही है श्री यंत्र। तो अगर हम उसको पूजेंगे, उसकी हर दिन पूजा अर्चना करेंगे, तो हमारे जीवन में सारी जो भी पैसे से समस्या है वो सारे उसकी समाधान हो जाएगा। जिस तरीके से आप सभी जानते हैं, सबसे पहली बात तो आपको बता दूं मैं कि प्राण प्रतिष्ठा की जो विधि है ना, लेकिन उसके लिए ना एक बहुत शुभ योग दिन होता है। आपने देखा होगा कि दीपावली, होली, रवि पुष्प योग आदि जो अन्य शुभ योग के दिन होते हैं, उस दिन हमें श्री यंत्र को लाना चाहिए अपने घर में। एक ऐसा नहीं कि हम कभी उठा के ला लिए। कुछ कार्य, कुछ दिन, कुछ खास दिन भी होते हैं जिस दिन उसकी महत्वता और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप दीपावली के दिन, होली के दिन, रवि पुष्प योग जो होती है, उस दिन अगर आप श्री यंत्र को लाते हैं, प्रातः उसका स्नान करते हैं,
उसको फूल से, माला से, उसमें कुबेर देवता, लक्ष्मी जी के, गणेश जी की, इन सब की अर्चना करके उसको अगर आप अपने घर में अभिमंत्रित करते, अपने मंदिर में अगर आप रखते हैं, तो फिर कहते हैं कि लक्ष्मी की भरमार हो जाती है आपके घर में, आपको पैसे की कभी भी कमी नहीं होती है। अथवा कमल आसन पर बैठकर, कमल आसन मतलब आपको एक आसन बिठाना है, उस पर आपको बैठकर शुद्ध, सात्विक तथा श्रद्धा युक्त मन से स्नान करके आपको सर्वप्रथम कच्चे दूध में गंगा जल मिलाना है। किसी बर्तन में रखकर श्रीयंत्र को उसमें स्नान कराएं। तत्पश्चात उसमें किसी कपड़े से पोंछ कर, यानी कि उसको जब आप धो ले तो उसके बाद उसको कपड़े से ज़रूर पोंछें, और उसके बाद उसको लाल वस्त्र में मंडित चौकी पर स्थापित करें। आप देख रहे हैं चौकी जो होती है ना, एक मंदिर में जो चौकी होती है उस पर आप स्थापित करें। फिर धूप, दीप, लाल पुष्प, चावल, नेवत आदि से उसकी पूजा करें। उसके पश्चात कमलासन में बैठकर ही शुद्ध मन से लक्ष्मी का ध्यान करते हुए श्री माँ लक्ष्मी को 108 बार आपको माला जाप करना है लक्ष्मी जी की। लक्ष्मी मंत्र का जाप करने के लिए रुद्राक्ष, लाल चंदन, कमलगट्टा अथवा हल्दी की माला का प्रयोग आप कर सकते हैं। लक्ष्मी का मंत्र निम्नलिखित है, जैसे कि ओम श्रीं ह्रीं श्री कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः। आप इस मंत्र का उच्चारण करने के बाद में 108 बार उच्चारण करने के बाद उपयंत्र में जो आपका जो उसका रत्न है, उसका यंत्र जो है, उसको आपको लाल वस्त्र में स्वास्तिक बनाए। इसके पश्चात इसे गले या तिजोरी आदि में रख दे, और श्री यंत्र की प्राण प्रतीक्षा इस प्रकार से हो जाती है, और आपके जीवन में हर बाधाएं पैसे से सब दूर हो जाती है, और नित्य इसकी पूजा करना है। फिर देखिए आप हो जाएंगे धन से मालामाल। इतना धन आएगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे, और अगर आपको श्री यंत्र अभिमंत्रित करके चाहिए तो वो भी आप आपसे संपर्क कर सकते हैं। आपको असली श्री यंत्र अभिमंत्रित करके हमसे भी प्राप्त होगी, ये हमारा आपसे वादा है। तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते, और श्री यंत्र को अपने घर में रखिए और पैसे से भरपूर आपका खजाना हो जाएगा। चलिए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। जय माँ लक्ष्मी, हर हर महादेव।